एक बच्चे ने पूछा है, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैं अपने दिमाग का स्ट्रेस कैसे निकालूं, बहुत परेशान हूं मैं। प्लीज़ समझिए इस बात को, इसको टाइम लगा करके, कुछ दिन कुछ महीने लगेंगे शायद इस बात को समझने में, हो सकता है एक दिन में भी समझ में आ जाए, लेकिन इस बात को समझना आपको पड़ेगा। वो ये कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं इसमें हमारा कोई गार्जियन नहीं है। मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। हमारे पेरेंट्स हमारे गार्जियंस बनते हैं, हमारी खाने रहने की देखभाल करते हैं, बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल करते हैं, हमको इलाज कराते हैं, लेकिन हमारी खुशी का, हमारे पीस ऑफ माइंड का, हमारे जॉय का कोई भी गार्जियन नहीं है, कोई भी इसको बचाएगा नहीं। बहुत साल पहले जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता था। मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि जब मैं कॉलेज में था, MBBS फर्स्ट ईयर में था, और उसके पहले जब मैं 12th में था और 10th में था, तो मेरी कल्पना में भी ये नहीं था कि मैं इस तरह से वीडियोस बनाऊंगा या इस तरह से किताबें पढ़ूंगा। बस मैं डरता रहता था, परेशान रहता था, मुझे क्या करना है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद एक कोई चीज़ समझ में आई मुझे, और मैं जब कहता हूँ ना समझ में आई, तो किसी ने समझाया नहीं, मुझे खुद ही समझ में आई। मुझे समझ में आ गया कि मेरा कोई गार्जियन नहीं है। मुझे याद है मैंने एक दीपक चोपड़ा की बहुत पहले, ऑलमोस्ट 20 साल पहले एक किताब पढ़ी थी, और उसमें उन्होंने ये कहा, एक सर्वे निकाला था कि इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मन में किस तरह का, आपके लाइफ में किस तरह का प्यार करते हैं। तो उस सर्वे के हिसाब से या तो आप इंडिविजुअल प्यार करते हैं, आप अपने हिसाब से लोगों को प्यार करते हैं, या आप अपने पेरेंट्स के हिसाब से लोगों को प्यार करते हैं, या अलग अलग टाइप के आंसर्स थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा था, क्योंकि जो उसका सर्वे का रिजल्ट था उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस दुनिया को अपने पेरेंट्स के हिसाब से देखता हूँ और अपने पेरेंट्स के हिसाब से ही लाइक करता हूँ, लव करता हूँ। और मुझे लगा कि क्या मेरा हिसाब और मेरे पेरेंट्स का हिसाब कुछ अलग है। मुझे फिर उस दिन ये क्लियर हुआ कि अगर मुझे अपनी लाइफ को एक ऐसी जगह ले जाना है जहाँ पर मैं खुश रहूँगा, मैं पीसफुल रहूँगा, तो ये मुझे अपनी ही पेरेंटिंग में खुद को ही करना होगा। मेरा कोई और, मैंने पेरेंट तो मान लिया, ठीक है, शरीर को खाना देने वाले, कपड़ा देने वाले, पैसा देने वाले माँ बाप हैं, लेकिन मेरे जॉय का पेरेंट, मेरी खुशी का पेरेंट्स केवल मैं ही हूँ। जब तक आप अपनी खुद की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं उठाएंगे, जिम्मेदारी मतलब बोझ नहीं, जिम्मेदारी मतलब मालिकाना। मैंने देखा बचपन से जो भी मैं चाहता था अपने लिए, मैं वही चीज़ें चाहता था जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए चाहते थे। मेरे पिता चाहते थे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनूं। उनका ज़्यादातर इच्छा था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ही मैं भी वही चाहता था। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा सोचती नहीं थी, वो कहती थी जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं वही तुम कर लो। लेकिन मैं डॉक्टर की पढ़ाई बहुत पसंद नहीं करता था, बोर लगती थी वो बुक्स। आज मैं देखता हूँ, आज से अगर 20 साल पहले मुझे आप ले जाएं तो मैं अपने हिसाब से चूज़ करता अपने करियर को। मुश्किल होती, बट कम से कम वो मुश्किल जॉयफुल तो होता जब मैं अपनी बुक्स को पढ़ता हूँ। आज जब मैं पढ़ता हूँ, ये फ्रीडम मुझे अब मिली है, बिकॉज अब मैं अपने हिसाब से किताबें खरीद सकता हूँ, अपने हिसाब से कोर्सेज ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को सीख सकता हूँ। ज़्यादातर जो दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं, सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिन्होंने भी कुछ मीनिंगफुल दुनिया में काम किया है, वो सेल्फ टॉट हैं। सेल्फ टॉट का मतलब समझते हैं? अगर इलॉन मस्क या मार्क ज़करबर्ग या बिल गेट्स जैसे लोग इतना सक्सेसफुल हुए हैं तो ये इसलिए नहीं क्योंकि उनको किसी ने डायरेक्शन दिया है कि ये करो और ये मत करो। ये सब कॉलेजेस में जाते थे और कॉलेज वाले बताते थे तुम्हें कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। लेकिन ये सब कॉलेज को छोड़ करके अपनी टीचर खुद बन गए। इन्होंने अपने आप को क्या पढ़ना पसंद है उसमें अपने आप को डेडिकेट करना शुरू कर दिया। हम लोग भी सोचते हैं ऐसा। हम में से किसी को सिंगर बनने का मन करता है, किसी को पेंटर बनने का मन करता है, किसी को कुछ करने का मन करता है, लेकिन सोसाइटी नहीं करने देती, माँ बाप नहीं करने देते। वो डर डालना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो वो कर लो, वो हो जाएगा, तुम बहुत फेमस नहीं होगे, तुम बहुत पैसे वाले नहीं होगे, इसलिए जॉब की तैयारी करो। इसी में स्ट्रेस आता है। हम कुछ चाहते हैं और हमारे माँ बाप कुछ चाहते हैं, हमारी सोसाइटी कुछ चाहती है।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे पेरेंट्स ने शुरू तो किया है, लेकिन अब वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरी लाइफ में भी था बहुत टाइम तक, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, मैं फिर से ये मैं पढ़ाई वर्ड से ही बड़ा मुझे पसंद नहीं है वो पढ़ाई वर्ड। लगता है ना लैम्प, एग्ज़ाम, कोर्स बुक और क्वेश्चन पेपर, ये नहीं है पढ़ाई। पढ़ाई मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको जानने के बाद आपकी लाइफ बेहतर हो जाती है, आप ज़्यादा केपेबल महसूस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग आजकल WBX कोर्स चला रहे हैं जिसमें बिजनेस की वीडियोस हैं। इसके बाद हम लोग एक नया कोर्स लाने वाले हैं, एप्स का बिजनेस, बैप करके उसका नाम है। ये क्या कोर्सेज है, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो मैंने पढ़ी, मैंने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया और मुझे फ़ायदा हुआ। शायद मैंने आपको बताया है पहले, आज से करीब 3 साल पहले की बात है, मैं और रिम्पी दोनों ने MBA करने के लिए IIM कलकत्ता में एग्ज़ाम दिया और वहाँ पर हमारा सिलेक्शन हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहली क्लास फिर दूसरी क्लास जब मैंने अटेंड की तो मैंने तो अपने आप से पूछा कि आशीष, जो तुम पढ़ रहे हो क्या तुम इसको अप्लाई कर पा रहे हो? क्योंकि वो जो भी स्कूल्स और कॉलेज की पढ़ाई होती है ना, वो डायरेक्टेड होती है एग्ज़ाम्स के लिए, नॉट फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग। कोई भी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं होती, वो एग्ज़ाम्स के लिए होती है। और चूंकि एग्ज़ाम्स के लिए होती है इसलिए कटी छटी रहती है। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि यार ये तो मैं पढ़ तो ले रहा हूँ लेकिन मैं इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना गहराई से नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं इसको अप्लाई कर सकूँ अपनी लाइफ में। तो मैं ड्रॉप आउट हो गया। मैं भी ड्रॉप आउट हूँ मैं IIM कलकत्ता ड्रॉप आउट हूँ। मेरे पास T-शर्ट पड़ा हुआ है IIM कलकत्ता का। रिम्पी ने कंप्लीट किया अपना पूरा कोर्स, लेकिन मैंने ड्रॉप आउट हो गया। मैं वापस आया, मैंने अपने आप से कहा जो टाइम मैं स्पेंड करूँगा IIM कलकत्ता में, वो टाइम मैं स्पेंड करूँगा अपने आप को किताब पढ़ने में। लेकिन मेरी अच्छी किस्मत भी है, बिकॉज मैं जब ड्रॉप आउट करके वापस आया तो मेरे पास ये नौकरी थी जिस नौकरी को मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो मेरी इस नौकरी की वजह से मेरा घर आराम से चलता था और मैं अपना खाली टाइम में किताबें ख़रीदता रहता था। मैंने अपने लिए हिसाब किताब लगा रखा था कि अगर जितनी फ़ीस मैं दूंगा वहाँ पर IIM कलकत्ता में, अगर उसका 1/10वां हिस्सा भी मैं किताबों में खर्च कर दूँ तो मैं अपने आप को ज़्यादा एम्पावर्ड समझूंगा। और ये जर्नी तभी चालू हुई। ये जो एजुकेशन सिस्टम जिसको आप अभी अटेंड कर रहे हैं, ये अंग्रेज़ों का बनाया गया है। इसमें अंग्रेज़ों को ढेर सारे वर्कर्स चाहिए थे, कामगार चाहिए थे। कुछ ऑफिसर के लेवल पे वर्कर्स चाहिए थे, कुछ नीचे के लेवल पे वर्कर्स चाहिए थे। तो उन्होंने ढेर सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया। जहाँ पर भी यंग जनरेशन, छोटे बच्चे होते थे, उनको बुला करके अपने स्कूल्स में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपने जो काम है उसको अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को जॉब्स में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलग अलग चीज़ें देना शुरू किया, घर देना शुरू किया, हेल्थ बेनिफिट देना शुरू किया और वगैरह वगैरह। उसको देख करके बहुत से लोग ललचाते थे, रिस्पेक्ट देना शुरू किया उनको। लेकिन इसी प्रोसेस में आप देखेंगे, उसको आप ध्यान से देखेंगे कि जो लोग भी इस सक्सेसफुल लाइफ को जीते हैं, गवर्नमेंट जॉब की लाइफ को, वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे अपनी जॉय को भी बेच देते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को करते करते अपनी जॉय को भी कायम रख सकें तो स्ट्रेस नहीं आता। स्ट्रेस आता है जब आप अपने आप को ज़बरदस्ती धक्का मार के कहीं पहुंचाना चाहते हैं। किसी भी काम को अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो स्ट्रेस आता है। लेकिन जब आपके माइंड में जो चल रहा है उसके साथ रहते हैं, आप जल्दबाजी नहीं करते हैं और अपने आप को समझने के लिए स्पेस देते हैं। आपने पूछा है मैं अपने आप को समझूं कैसे? ये ऐसा ही है जैसे कि एक पानी है, पानी में जो मिट्टी है, अगर मटमैला पानी है और उसमें हम थ्रू एंड थ्रू देख नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप उसको हिलाएंगे साफ़ करने के लिए मिट्टी, तो आप देख नहीं पाएंगे, मिट्टी सेटल नहीं होगी। उसके लिए मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा। ये बुद्धा ने एक इंसिडेंस है जिसमें बुद्ध एक आदमी के साथ जा रहे थे, भिक्षु के साथ। तो वो नीचे देखने की कोशिश कर रहा था, अपने माइंड में स्ट्रेस को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं देख पा रहा था। तो बुद्ध से पूछा मैं क्या करूं? तो बुद्ध ने दिखाया कि देखो ये मटमैला पानी है और इसको अगर शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हिलाकर तो होगा नहीं, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, बस उसको छोड़ देना है, कम से कम डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक ऐसे ही
आप जब भी डिस्टर्ब्ड हैं, जब भी आप स्ट्रेसफुल हैं, अपने आप को शांत रखने के लिए जो भी जुगाड़ कर सकें करें। 3 स्टेप बहुत ताकतवर है। जब भी दिमाग में इम्पेशेंस आए कि मुझे वो पहुंचना है, मुझे वो करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो अपने आप को देखें कि ये सब शोरगुल से कुछ नहीं होने वाला मेरा। ये सब जो थॉट्स आ रहे हैं, जब आप इसको देख पाएंगे, इनकी यूजलेसनेस, अभी आपको लगता होगा कि आपके मन में जो स्ट्रेस चल रहा है वो बड़ा काम का है, उसी की वजह से आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ जैसे ही मेरे दिमाग में स्ट्रेस आता है, मेरे काम की क्वालिटी बहुत गिर जाती है। आपको पहचानना होगा आपके स्ट्रेस को। मुझे लगता नहीं कि आप अपने स्ट्रेस को पहचान पाते हैं, क्योंकि जिस दिन आप स्ट्रेस को पहचानेंगे उसी दिन से आप उसके साथ इन्वॉल्व होना बंद हो जाएंगे। स्ट्रेस मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको खींच रही है, यहाँ से हटाकर कहीं और पहुँचाना चाहती है। और नहीं इन्वॉल्व होने का मतलब है कहना उसको कि तू जहाँ भी पहुँचाना चाहती है तुम मुझे नहीं पहुँचा सकती है। जब मैं रिलैक्स्ड होकर के चीज़ों को समझूंगा तभी वहाँ पहुँचूंगा। आज मैं अपना टाइम बहुत ही आराम से दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, किताबों के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए। आपको भी यही करना है, पहले दुनिया को समझना है, और जैसे जैसे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे। स्ट्रेस है तो शांत हो, अपने आप को बताएं कि ये एक धुंधलापन है, ये सेटल हो जाएगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अपने स्ट्रेस को पहचानें। जो कोर्सेज हैं अभी उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत दूर लेके जाएंगी, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद है SPMT। अगर आप ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझना चाहते हैं तो SPMT इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्स। थर्ड इज़ WBX। जो लोग भी स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, पहले WBX ज्वाइन करिए, पहले बिजनेस के तरीके सीखिए, उसके बाद अपना पहला पैसा मार्केट में लगाइएगा। चौथा है अवेयरनेस का रिलेशनशिप का कोर्स, जिसमें कि आप अपनी माइंड को और अवेयर कैसे कर सकते हैं, पावर ऑफ नाउ के ऊपर बेस्ड है। ये 4th कोर्स है। और 5th कोर्स अभी चल रहा है हम लोगों का, उसका नाम है BDM, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स, जो कि डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इस तरह की कुछ और बुक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। ये सारे के सारे कोर्सेज आप अपने आप सीखते हैं, अपनी पेस से सीखते हैं। इसमें कोई और बंदा ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करता है। इन वीडियोस को आप जो आपके पास मिलेंगे ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे छीन लिया जाएगा। आप इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ते रहें और अपने आप को इंटेलिजेंट बनाते रहें। थैंक यू सो मच। हर वीडियो को देखिए और अगर उसको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फिर से मैं आपको अनाउंसमेंट दे दूं कि हम लोग जो स्टडी सेंटर बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों के फंड की ही मदद से, आपके डोनेशन की मदद से ही हमने यहाँ तक उसको कंप्लीट किया है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के हमारे साथ मिलें, हमारे साथ रहें, तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दें। ये कंट्रीब्यूशन आप मुझे नहीं दे रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन आप स्पिरिचुअल नॉलेज को ज़िंदा रखने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दे रहे हैं। तो आपकी मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा। मैं भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं जॉब करता हूँ, उसमें से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ, आप भी करिए। थैंक यू सो मच।